आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी स्मॉल कैप कंपनी के बारे में जो क्वाइटली लेकिन अग्रेसिवली कॉपर वैल्यू चेन में अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशनिंग बना रही है, भाग्यनगर इंडिया लिमिटेड। हाल ही में कंपनी ने Q3 FY26 का अर्निंग्स कॉल किया है और इस कॉल में कई ऐसे पावरफुल इनसाइट्स सामने आए हैं जो इस कंपनी को एक साइक्लिकल कमोडिटी बिजनेस से आगे बढ़ाकर स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरी के रूप में दिखाते हैं। अगर हम सबसे पहले परफॉर्मेंस की बात करें तो कंपनी ने 9 महीने में 1643 करोड़ रुपए का टर्नओवर अचीव किया है, जो पिछले पूरे साल के 1625 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। इसका मतलब है कि कंपनी ऑलरेडी फुल ईयर परफॉर्मेंस क्रॉस कर चुकी है और लगभग 40% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखा रही है। अब प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो एबिटा 69.98 करोड़ रुपए रहा है, जो पिछले साल के मुकाबले 172% की जबरदस्त ग्रोथ है। एबिटा मार्जिन भी डबल होकर 4.26% हो गया है और Q3 में यह लगभग 4.9% तक पहुंच गया है, जहां मैनेजमेंट का टारगेट है कि आने वाले समय में इसे 5% से ऊपर ले जाया जाए। पैट 31.68 करोड़ रुपए रहा है, जो कंपनी के लिए एक स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल परफॉर्मेंस को दर्शाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, बिजनेस मॉडल। भाग्यनगर इंडिया एक इंटीग्रेटेड कॉपर रिसाइकलिंग और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स कंपनी है जो स्क्रैप से लेकर फिनिश्ड कॉपर प्रोडक्ट्स तक पूरा वैल्यू चेन कंट्रोल करती है। कंपनी का फोकस सिर्फ कमोडिटी कॉपर प्रोडक्ट्स पर नहीं बल्कि वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स जैसे बस बार्स, एनामल वायर्स और सोलर इंटरकनेक्ट्स पर है, जहां मार्जिन्स ज्यादा होते हैं। मैनेजमेंट के अनुसार कमोडिटी प्रोडक्ट्स में मार्जिन्स 1-3% होते हैं, जबकि वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में मार्जिन्स 5-10% तक जा सकते हैं। यही शिफ्ट इस कंपनी की फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी को ड्राइव करेगा। अब सबसे बड़ा ग्रोथ ड्राइवर, कॉपर डिमांड। मैनेजमेंट का क्लियर कहना है कि आने वाले 10-15 सालों में कॉपर डिमांड 3 मेगा ट्रेंड्स से ड्रिवन होगी: AI, EV और ग्रीन एनर्जी। ग्रीन एनर्जी सिस्टम्स में ट्रेडिशनल सिस्टम्स की तुलना में लगभग 3.5 गुना ज्यादा कॉपर लगता है, जबकि EVs में लगभग 4 गुना ज्यादा कॉपर यूसेज होता है। और डेटा सेंटर्स, जो AI का बैकबोन हैं, वे भी कॉपर इंटेंसिव होते हैं। इसका मतलब है कि लॉन्ग टर्म डिमांड स्टोरी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब कंपनी की कैपेसिटी एक्सपेंशन की बात करें। कंपनी की कैपेसिटी 30,000 मेट्रिक टन तक पहुंच चुकी है और फरवरी तक इसे 35,000 मेट्रिक टन तक बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा कंपनी के पास 60 एकड़ का बड़ा फैसिलिटी है, जहां फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए काफी स्पेस उपलब्ध है। अब एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक मूव, डीमर्जर। कंपनी अपने कॉपर बिजनेस को डिमर्ज करके टिरामाइट लिमिटेड नाम की नई एंटिटी में शिफ्ट करने वाली है, जबकि एग्जिस्टिंग भाग्यनगर इंडिया में रियल एस्टेट और वाइंड एनर्जी एसेट्स रहेंगे। हर शेयर होल्डर को नई कंपनी के शेयर्स मिरर बेसिस पर मिलेंगे, यानी वैल्यू अनलॉकिंग का बड़ा मौका बन सकता है। अब रियल एस्टेट अपॉर्चुनिटी की बात करें। कंपनी के पास हैदराबाद में प्राइम लोकेशंस पर लैंड पार्सल्स हैं, जिनकी एस्टिमेटेड वैल्यू 300 करोड़ बताई गई है। इनमें से एक लैंड पार्सल पर लगभग 16 लाख स्क्वायर फीट डेवलपमेंट की संभावना है, जिसमें जॉइंट डेवलपमेंट मॉडल से सिग्निफिकेंट वैल्यू अनलॉक हो सकता है। अब ग्रोथ आउटलुक की बात करें। मैनेजमेंट का टारगेट है कि कंपनी FY29 तक 5,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर अचीव करे, जिसे अब प्रिपोन्ड करके FY28-29 तक लाने की प्लानिंग है। अब मार्जिन्स की बात करें। कंपनी का टारगेट है कि एबिटा मार्जिन लगभग 5% रहे और पैट मार्जिन धीरे धीरे 2% से बढ़कर 3% प्लस तक पहुंचे। अब रिस्क्स की बात करें। सबसे बड़ा रिस्क है कॉपर प्राइस वॉलेटिलिटी, जिससे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ सकती है। दूसरा रिस्क है वर्किंग कैपिटल साइकिल, क्योंकि बिजनेस कैपिटल इंटेंसिव है और क्रेडिट साइकिल लंबा है। तीसरा रिस्क है कमोडिटी नेचर ऑफ बिजनेस, जहां मार्जिन्स रिलेटिवली लो रहते हैं। लेकिन कंपनी का इंटीग्रेटेड मॉडल और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स पर फोकस इसे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देता है। अब ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें। भाग्यनगर इंडिया एक इवॉल्विंग स्टोरी है, जहां कॉपर रिसाइकलिंग प्लस वैल्यू एडेड मैन्युफैक्चरिंग प्लस रियल एस्टेट अनलॉकिंग तीनों मिलकर एक मल्टीलेयर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बना रहे हैं। अगर कंपनी एग्जीक्यूशन सही रखती है तो यह स्मॉल कैप से मिड कैप बनने की पोटेंशियल रखती है। यह वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए है।
किसी भी निवेश से पहले अपने SEBI रजिस्टर्ड निवेश सलाहकार से सलाह अवश्य लें।